हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक है। आज हम देखेंगे आर से रिलेटेड सारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ एसवी बख्शी। ऑलरेडी पी तक हम लोग देख चुके हैं। अगर आपने किसी ने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए देखते हैं आर से रिलेटेड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सबसे पहला वर्ड है रूथलेस। रूथलेस यानी कि एक निर्दयी इंसान को रूथलेस इंसान बोलते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स देख लेते हैं। रिमोर्सलेस, इनह्यूमन, सैवेज, निर्दयी इंसान, सैवेज यानी अनरिलेंटिंग, ठीक है। अनरिलेंटिंग यानी एक सख्त इंसान, बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाने वाला इंसान, ठीक है। उसका एंटीनिम्स क्या होगा। कंपैशनेट यानी दयालु, लेनियंट यानी कि नम्र इंसान, कोई भी चीज़ में छूट देने वाला इंसान, ठीक है। बिनोवलेंट यानी कि अच्छा नोबल इंसान, और ह्यूमैनिटेरियन यानी इंसानियत के लिए काम करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रस्टिक। रस्टिक यानी कि एक दिहाड़ी जैसा बात करना, व्यवहार करना, उसको बोलते हैं रस्टिक, मतलब एक इलिटरेट जैसा बिहेव करना। सिनोनिम्स देख लेते हैं। पेस्टोरियल। पेस्टोरियल यानी कि गांव से रिलेटेड, रस्टिक। बुकोलिक, रूलर, अनसिविलाइज, ठीक है। उसका अपोजिट क्या होगा। एक दिहाड़ी जैसा बात करना या फिर एक अनसिविलाइज जैसा, मतलब एक गवार जैसा बात करने का अपोजिट क्या होगा। गवार जैसा बिहेव करता है अगर कोई इंसान, तो उसका अपोजिट होगा कल्चरल। उसका अंदर बहुत कल्चर है, एजुकेटेड है, ठीक है। कल्चरल। रिफाइंड। रिफाइन यानी एक कल्चरल सिनोनिम्स है। रिफाइन का मतलब होगा कि बहुत ही विनम्र से बात करने वाला इंसान, विनम्र से पेश होने वाला इंसान, ठीक है। अर्बन। अर्बन यानी पढ़ा लिखा, सिविलाइज और अर्बेन। नेक्स्ट देखते हैं रोट। रोट यानी डिफीट, हराना किसी को, डिफीट। ओवरथ्रो, वैंक्विश, सब्जुकेट, ठीक है। सब्जुकेट हरा देना, वैंक्विश हरा देना, ओवरथ्रो मतलब किसी को हरा देना। उसका ऑपोजिट क्या होगा। स्कम, हार जाना, मतलब अभी हम खुद हार जा रहे हैं, ठीक है। विड्रॉ मतलब कोई चीज़ से विड्रॉ कर देना। रिट्रीट, पीछे हट जाना, जब हारने लगते हैं तो लोग पीछे हटते हैं ना। कंसोलिडेट यानी हार जाना। कंसोलिडेट का अगर रियल मतलब ये है कि कोई भी चीज़ को इकट्ठा करना। जब इंसान हारने लगता है तो तब वो क्या करेगा, बहुत लोग इकट्ठा करके फिर से लड़ाई के लिए खड़ा होगा, तो कंसोलिडेट। नेक्स्ट देखते हैं राइटुअस। राइटुअस यानी कि जो इंसान ईमानदार हो, नोबल हो, उसको बोलते हैं राइटुअस। वो एकदम करेक्ट होता, हमेशा राइट होता, राइटुअस। सिनोनिम्स वर्चुअस, हॉनेस्ट, अपराइट, जस्ट। उसका ऑपोजिट क्या होगा। बेईमान इंसान, जिसको हम लोग एडजस्ट बोलते हैं। इमोर्टल। इमोर्टल यानी कि जिसका मोरल अच्छा ना हो, उसको इमोर्टल बोलते हैं। एक बेईमान इंसान। अनप्रिंसिपल, जिसका कोई प्रिंसिपल ना हो, मोरल ना हो, एक बेईमान इंसान, उसको अनप्रिंसिपल बोलेंगे। और अनफेयर यानी कि किसी के साथ भी बेईमानी करता हो। नेक्स्ट देखते हैं रेवरेंस। रेवरेंस यानी कि रेस्पेक्ट देना, किसी को इज्जत देना। तो सिनोनिम्स क्या लगेगा। रेस्पेक्ट, स्टीम, रिगार्ड एंड वेनिरेशन। वेनिरेशन, रेस्पेक्ट। नेक्स्ट उसका ऑपोजिट क्या होगा। डिसरेस्पेक्ट यानी किसी को रेस्पेक्ट नहीं देना, उसको बुरा भला बोलना, उसका डिसरेस्पेक्ट करना, उसका बेइज्जती करना, ठीक है। डिसऑनर, बेइज्जती करना। अफ्रॉन्ट, ऑफेंस। नेक्स्ट देखते रिवील। रिवील यानी कि डिस्क्लोज करना, जैसे कि कल एग्ज़ाम का रिजल्ट रिवील होने वाला है, कल डिस्क्लोज होएगा। या तो मेरा फ्रेंड ने अपना शादी का डेट डिस्क्लोज कर दिया, यानी रिवील कर दिया, ठीक है। डिस्क्लोज। एक्सपोज, एक्सपोज करना। अनफोल्ड और डाइवल्ज, उसका अपोजिट क्या होगा। हाइड यानी छुपाना। कॉन्सील्ड, कॉन्सील यानी छुपाना, कोई भी चीज़ में हल्का सा लेयर होता ना, किसी के ऊपर भी छुपाना। और कन्फाइंड, कवर यानी छुपाना। रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट यानी कि पीछे हटना, कोई भी चीज़ को वापस लेना, उसको बोलते हैं रिट्रैक्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई फॉरेस्ट से रिलेटेड लॉ इन्फोर्स किया, ठीक है, लेकिन अब क्या वो लॉ का ज़रूरत नहीं है, तो उसको क्या करेगा गवर्नमेंट। रिट्रैक्ट करेगा, मतलब वापस ले लेगा, ठीक है, उसको ख़त्म कर देगा। रिवोक, विड्रॉ, रिपुडिएट, रिकेंड। उसको अपोजिट क्या होगा। कन्फर्म यानी कि वो लॉ स्टिल नेसेसरी है, इसलिए कन्फर्म है। एसर्ट है, डिक्लेयर है, अनफर्म, अफेम, ठीक है।
एंटोनिम्स क्या क्या हुआ, कंफर्म, असर्ट, डिक्लेयर, अफर्म। नेक्स्ट देखते हैं रिमोट। रिमोट यानी कि बहुत दूर का चीज़ जो आसानी से नहीं मिलता हो, दूर का चीज़ को रिमोट बोलते हैं। सिनोनिम देख लेते हैं, इनएसेसिबल मतलब बहुत दूर का चीज़, एसेसिबल का मतलब जो पा सकते, जो नज़दीक हो, और इन आ जाएगा सामने तो दूर, इनएसेसिबल, फर्दर दूर, डिस्टेंस स्लाइट। उसका ऑपोजिट क्या होगा, एडजॉइनिंग मतलब बगल बगल, एडजेसेंट बगल बगल, प्रॉक्सिमेट बगल बगल, कॉन्टेजियस यानी कि नज़दीक नज़दीक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिमोर्स। रिमोर्स यानी कि रिग्रेट फील करना, यानी कि अगर हम लोग किसी के साथ गलती से कुछ बुरा कर देते तो हमें बाद में पछतावा होता ना, उसको बोलते रिमोर्स, मतलब पछतावा ना, पछतावा होना। रिग्रेट, पेनिटेंस, पेनिटेंस पछतावा, डिप्लोर, लैमेंट, लैमेंट यानी दुखी होना, हम लोग पछताते तो दुखी होते ना, उसका ऑपोजिट क्या होगा, रूथलेस। रूथलेस यानी कि अपना गलती में कोई पछतावा नहीं होना है, एक निर्दयी इंसान। ऑब्ड्यूरेसी एक निर्दयी इंसान। पिटीलेस और रिलेंटलेस। रिलेंटलेस यानी कि एक सख्त वाला इंसान जो कोई भी चीज़ में नरमी पेश नहीं करता और अपना गलती को कभी मानता नहीं। ठीक है, तो एंटोनिम्स क्या क्या हुआ, रूथलेस, ऑब्ड्यूरेसी, पिटीलेस और रिलेंटलेस। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, रेमेंट। रेमेंट यानी कि कोई भी चीज़ का बचा वाला चीज़ का रेमेंट बोलते हैं। जैसे कि अर्थक्वेक से सब कुछ खत्म हो जाता तो हम लोग बोलते हैं ना कि ये बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, ये जैसे कोई भी एक महान बिल्डिंग रहेगा जो मॉन्यूमेंट है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये मॉन्यूमेंट का पार्ट है, बचा वाला बिल्डिंग। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। रेमेंट यानी बचा वाला चीज़। अगर बिल्डिंग गिर गया है तो हम लोग ये बोलेंगे कि एक मॉन्यूमेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट था जिसका बचा वाला पार्ट है, रेमेंट है, तो उसको रेमेंट बोलेंगे। रेसिड्यू बचा वाला चीज़। पीस, पार्ट, रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि बिल्डिंग पूरा खत्म हो चुका है, बस उसका थोड़ा सा पार्ट बचा है। अगर मैं इससे दूसरे एग्जांपल से बताऊँ तो एक पेड़ है, बरगद का पेड़, उसको पेड़ को हम लोग काट दिए तो सिर्फ यहाँ से बचा है, जड़ से लेकर यहाँ इतना, तो हम लोग बोल सकते हैं ये बरगद का पेड़ का रेसिड्यू है, पीस है, पार्ट है, रिमाइंडर है या फिर रिमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं उसका अपोजिट के एंटायर। एंटायर यानी फुल का फुल, बरगद का पेड़। होल, कंप्लीट, अनब्रोकन। उसका ऑपोजिट यानी रिलिंक्विश। रिलिंक्विश यानी कि किसी को छोड़ देना आधे रास्ते में या तो हमेशा के लिए छोड़ देना। जैसे कि पहले ज़माना में होते थे ना कि पेरेंट्स को बेबी बॉय चाहिए तो वो क्या करते थे, बेबी गर्ल को अबंडन कर देते थे, यानी कि छोड़ देते थे। सरेंडर करना, एब्डिकेट करना, छोड़ देना, फोर्शेक। उसका अपोजिट क्या होगा, कंटिन्यू करना, यानी कि एट प्रेजेंट क्या है, चाहे पेरेंट्स को बेबी गर्ल हो बेबी बॉय हो, वो दोनों को कंटिन्यू करते, दोनों को रखते, दोनों को पसंद करते, क्योंकि अब सोच बदल चुका है ना। कंटिन्यू, ऑक्यूपाई, होल्ड, परसिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं रिड्रेस। रिड्रेस यानी कि अगर हमें कोई दुख हो, तकलीफ हो तो उसको ख़त्म करना। ठीक है, और रिलीफ, रिस्टोरेशन, रेमेडी, रिपेयर, यानी कि अपने आप को मरहम पट्टी लगाना, उसको बोलेंगे रिड्रेस। उसका ऑपोजिट क्या होगा, रिट्रीब्यूशन, यानी कि किसी को बुरा भला बोलना, डांट फटकार लगाना और हार्म करना, मतलब दुख तकलीफ को और बढ़ाना। फोरफीचर, हार्म और डिजेनरेट। डिजेनरेट यानी कि नुकसान पहुंचाना। ठीक है, हार्म यानी नुकसान पहुंचाना, फोरफीचर। नेक्स्ट देखते हैं रिडीम। रिडीम यानी कि किसी का चीज़ वापस करना, जैसे कि या तो किसी चीज़ को बचाना, जैसे कि यहाँ अगर मान लीजिए आपसे गलती से किसी का कोई चीज़, फ़ोन ख़राब हो गया, फ़ोन टूट गया, आपसे गलती से हो गया, तो आप क्या करोगे, वो फ़ोन का बदले कुछ पैसे दे दोगे, फ़ोन का रेट का बराबर अमाउंट दे दोगे, इसको बोलेंगे रिडीम, यानी रिकवर करना, लिबरेट करना, फुलफ़िल करना। ठीक है, उसका लॉस का अमाउंट को फुलफ़िल करेंगे। और रेस्क्यू यानी कि अगर कोई चीज़ नुकसान में है तो उसको बचाएंगे। ठीक है, उसको बोलेंगे रेस्क्यू। तो रिडीम का सिनोनिम्स है। उसका ऑपोजिट क्या होगा, लॉस यानी नुकसान होना। बाटर। बाटर यानी कि अगर मान लीजिए उसका फ़ोन आपसे, सेम एग्जांपल हम बता रही है, उसका फ़ोन आपसे ख़राब हो गया गलती से, तो आप क्या करेंगे, अपना फ़ोन दे देंगे, दैट इज़ बाटर। या तो नेग्लेक्ट करना या तो कंजर्व करना। ठीक है,
ये हो गया रिडीम। नेक्स्ट देखते हैं रेज। रेज यानी कि डिमोलिश कर देना, कोई भी चीज़ खत्म कर देना, ठीक है। जैसा कि कभी कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग का फॉल्ट कंस्ट्रक्शन या तो इलीगल कंस्ट्रक्शन होने की वजह से गवर्नमेंट ये नोटिस देती है कि ये बिल्डिंग को फलाना टाइम तक डिमोलिश करो, मतलब खत्म कर दो, इसको फिर से तोड़ दो, उसको बोलते हैं डिमोलिश। डिस्ट्रॉय करना, एनहिलेट करना, डिसमेंटल करना, ठीक है। ये सब एक दूसरे का सिनोनिम्स है। और उसका अपोजिट क्या होगा, रिस्टोर करना, यानी कि बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, रिपेयर करना, बिल्ड करना। नेक्स्ट देखते हैं रेविश। रेविश यानी कि कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको अट्रैक्ट करे, अट्रैक्टिव चीज़, कैप्टिवेट, इंचेंट, सीज, चार्म, ठीक है। उसका अपोजिट क्या होगा, डिस्गस्ट, यानी ये बेकार चीज़ जिससे आप दूर भागेंगे, ठीक है। एनॉय, जिसको देखने से गुस्सा आएगा, एनॉय, ठीक है। डिस्प्लेशर, जिसको देखने से अच्छा फील नहीं होगा, बुरा फील होगा। ऑप्रेस, तो क्या क्या हुआ, डिस्गस्ट, एनॉय, डिस्प्लेशर, ऑप्रेस। नेक्स्ट देखते हैं रैवेज। रैवेज यानी कि कोई भी चीज़ को खत्म कर देना, बर्बाद कर देना, ठीक है। उसको सिनोनिम देख लेते हैं, डिवास्टेट, डिस्ट्रॉय, बर्बाद, रून, बर्बाद, डिस्पॉइल, बर्बाद। उसको अपोजिट क्या होगा, रिस्टोर करना, ठीक है। ये देखिए रेस और रैवेज का लगभग सेम ही मतलब है, रेस, रैवेज, ठीक है। एक दूसरे के, ये सब एक दूसरे का सिनोनिम्स एंटोनिम्स है। नेक्स्ट देखते यहाँ पर रिस्टोर करना, ऑर्गेनाइज, जैसा कि कोई भी चीज़ बिखरा बिखरा है, हम लोग उसको एकदम ऑर्गेनाइज करेंगे पैटर्न में, ठीक है। ऑर्गेनाइज करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, फिर से बनाना, रिनोवेट करना। रिनोवेट हम लोग शब्द कब यूज़ करते हैं, घर है, जैसा हमारा घर में पेंटिंग पुराना हो गया, घर का कोई चीज़ टूट गया है तो हम लोग उसको फिर से बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिनोवेट, ठीक है। रेटिफाई। रेटिफाई यानी कि अपना कंसर्न देना, हाथ देना, जैसा कि बोलते ना कि बिल लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास गया रेटिफाई के लिए, यानी कि प्रेसिडेंट का सिग्नेचर के लिए। जैसे ही प्रेसिडेंट बिल में सिग्नेचर कर देगा तब वो बिल लॉ बन जाएगा। तो रेटिफाई यानी हाँ बोलना। अगर प्रेसिडेंट ना बोल दिया तो बिल खत्म हो गया, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। अगर प्रेसिडेंट ने रेटिफाई यानी कि सिग्नेचर डाल के हाँ बोल दिया तो बिल का बहुत इंपॉर्टेंस है, एक लॉ बन जाता, ठीक है। उसी को बोलेंगे, यानी कि अप्रूव को रेटिफाई बोलेंगे। इंडोर्स यानी हामी भरना, यस बोलना। कोरोबोरेट, ठीक है। और कंसंट यानी हाँ, हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग कोई भी चीज़, जैसे कि डॉक्टर बोलते हैं हमें ये ऑपरेशन करने से पहले पेरेंट्स का कंसंट का ज़रूरत है। कंसंट यानी उनका हाँ का ज़रूरत है, या हाँ बोलते हैं, ना बोलते मतलब उनका राय। कंसंट का मतलब राय, किसी का भी राय। नेक्स्ट उसका एंटोनिम्स देखते हैं, डिने यानी मना करना, कॉन्ट्रडिक्ट यानी मना करना, डिसेंट मना करना, अपोज ना बोल देना, मना करना। उसका नेक्स्ट देखते हैं रैप्चर यानी खुश, बहुत खुश, आपका रिजल्ट आया और आप पास हो गए, बहुत खुश, ठीक है। तो उसका सिनोनिम देख लेते हैं, ब्लीस, डिलाइट, प्लेजर, स्टैसी। उसका अपोजिट क्या होगा, मेलनकोली, अगर फेल हो गए तो बहुत दुखी, मेलनकोली। डिस्ट्रेस, दुखी हो जाएंगे, डिस्ट्रेस हो जाएंगे, सॉरो हो जाएंगे, एगोनाइज हो जाएंगे, एक तरह का गुस्सा, चिड़चिड़पन लगेगा ना, उसको एगोनाइज बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं रैपिड यानी स्विफ्ट, जल्द, स्विफ्ट, स्पीड में, स्विफ्ट, फास्ट, स्पीडी, एक्सेलरेट। उसका अपोजिट कहेगा स्लगिश यानी लंगड़ के, रो के, आराम से करना, ठीक है। लेथर्जिक मतलब सुस्त खोर लोग का जैसा काम करना, उसको लेथर्जिक बोलेंगे। लैंग्वेज, सुस्त खोर, लिस्टलेस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रैंकर यानी गुस्सा, नफरत, किसी से नफरत होना, उसको रैंकर बोलेंगे, ठीक है। हेट्रेट यानी नफरत, मिलीस, गुस्सा, नफरत। रिसेंटमेंट, किसी से गुस्सा होना, उसको रिसेंटमेंट बोलेंगे। और बिटरनेस यानी कि एक दुश्मनी का भाव होना, बिटर मतलब कड़वापन होता ना, एक दूसरे के लिए कड़वापन, बिटरनेस। उसको अपोजिट किएगा लव, प्यार होना, किसी के लिए हमदर्दी होना। रिगार्ड, किसी का अच्छा चाहना, रेस्पेक्ट करना, फ्रेंडलीनेस होना, ठीक है। नेक्स्ट रेडियंस यानी कि ग्लो होना, कोई भी चीज़, चमकीला चीज़। उसका नेक्स्ट क्या होगा, ब्रिलियंस। और उसका नेक्स्ट क्या होगा, स्प्लेंडर यानी चमकीला, अट्रैक्टिव चीज़, ग्लीमिंग, अट्रैक्टिव चीज़। उसका अपोजिट क्या होगा, डलनेस, शेडी, ओवरकास्ट एंड डस्की, ठीक है।
क्या क्या एंटीनिम्स है? डलनेस यानी कि एकदम भद्दा चीज़, एकदम देखने में उतना अट्रैक्टिव ना हो, उसको डलनेस बोलते। शेडी यानी कि एक धुंधलापन होना, उसको शेडी बोलते। ओवरकास्ट, डस्की, सेम मतलब है उसका। तो ये है सारे आर से रिलेटेड सिनोनिम्स एंड एंटीनिम्स, सारा आर से रिलेटेड खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एस से रिलेटेड सिनोनिम्स एंड एंटीनिम्स। तब तक के लिए आप ज़रूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।